नमस्कार। एलडीसी और सीटी 2026 राजस्थान भूगोल पहली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का विस्तार है, राजस्थान के पड़ोसी देश है, राजस्थान के जिले संभाग, इनसे जुड़े हुए 65 क्वेश्चन और 65 के 65 किसी न किसी भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। 2023, 24, 25 के अंदर जो भर्तियां हुई उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। शायद आप अध्ययन कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चनों का अध्ययन करोगे तो वहां से क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी कंप्लीट है कि मिल भी जाता है दोस्तों। तो क्लास नंबर 1 है, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी इसकी, बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। अनुरोध ये रहेगा कि प्रत्येक क्लास को आप अटेंड करें, देखें, समझें और उत्तर दें। भाई लाइक पहला काम, देखते हैं भाई आज कौन कौन लाइक करता है। आपसे रेगुलर बोलते हैं, आज आजमा ही लेते हैं भाई। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप सीटी या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंप्लीट एमसीक्यूज यहां पर करवाए जा रहे हैं। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित यानी कवर करता है? परिचालक सीधी भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन आया था और सही रहेगा 10.4%। 10.4% दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहेगा दोस्तों। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। उसके बाद राजस्थान 1 नंबर पे आ गया था। अब देखो नया डीपली क्वेश्चन बनेगा, वो यहीं से बनेगा आपका। क्या बनेगा कि राजस्थान देश का 1 नंबर क्षेत्रफल में कब बना? तो ये डेट याद रख लेना साथ में, 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? किस जिले के निकट या किस जगह से गुजरती है? तो सही रहेगा आपका बांसवाड़ा। ऑप्शन द है जो यहां पर क्या रहेगा आपका, एकदम सही रहेगा बांसवाड़ा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है? दक्षिणी सिरे से। किससे गुजरती है? दक्षिणी सिरे। आरएसएसबी में जो 4th ग्रेड एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 4th ग्रेड में आया था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 10.4% है। तो कंप्लीट देखो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जिन जिन एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन आया था और आधिकारिक घोषणा हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को भाई, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतरीय सीमा कितनी है? देशांतरीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो देखो ये रहा, 69 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। भाई इनका आराम से आप देख सकते हो, अंतर अगर आप निकालने जाओगे तो अंतर आएगा 8 डिग्री और 47 मिनट का। याद रखना भाई, 8 डिग्री 47 मिनट का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो फिर, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? 4 है, एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर भर्ती का ये क्वेश्चन है, और बांसवाड़ा। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको छांटना है। पहला है, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का 10.41% है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। क्या सही है क्या भाई? 826 किलोमीटर है ये। पूर्व से पश्चिम 869 है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है। तो दूसरा गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार कितना है? 826 है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। तो आपका ब ऑप्शन सही रहेगा। स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आ भी चुका है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां स्थित है? तो भौगोलिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। उत्तर, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से लिखो, उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। अब देखो अक्षांशीय विस्तार, यहां से एक क्वेश्चन जो आगे में डिटेल से ना
पढ़ूं तो भी चलेगा। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से कितना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बात अगर मैं देशांतर की करूं, देखना यहां से, चलो इसका अंतर देख लो। अब यहां पर इसका अंतर लिखें, अंतर भी पूछा जा सकता है, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब देखो देशांतर, देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले। देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अगर इसका अंतर देखोगे तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। देखो अब क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार में यह है, देशांतरीय विस्तार यह है, और इसमें जो अंतर है वो आपको निकालना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है। तो देखो 869 है लंबाई, चौड़ाई 826 है। चौड़ाई कितनी है 826 है, 3 और 4 43 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है भाई। तो बेटा देखो, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब है। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा यहां पे। तो इतना सा क्वेश्चन में मिस्टेक है और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलत कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किसमें से नहीं गुजरती। त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। किससे, उड़ीसा से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है। उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर। कितना है 826 किलोमीटर। निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकट है। तो सही रहेगा बांसवाड़ा। कौन सा रहेगा बेटा, बांसवाड़ा दोस्तों। जो बांसवाड़ा शहर है यह है आपका 23 डिग्री 5 मिनट पर। समझ गए। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का वृहत्तम राज्य है। राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और यह क्वेश्चन किस में आया था, पशु परिचर में आया था। कौन थे भाई, जॉर्ज थॉमस थे। जॉर्ज थॉमस थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, किसमें है, उत्तर पश्चिमी भाग में है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। पहला ही सही है भाई। मध्य भाग से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में है। तीनों ही गलत है। अगला देखो, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबने ध्यान है, अभी भी देखा है, 3,42,000 का है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण, तो जूनियर इंस्ट्रक्टर जो फिटर एग्जाम 2024 हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो ये रहेगा 826 और 869 किलोमीटर। ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देशांतरीय विस्तार जो भरा जाता है वो इस प्रकार से भरा जाता है। तो जो ये जगह है, ये जगह रहेगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर दोस्तों। और पश्चिमी पूछ ले, सुदूर पश्चिमी, तो ये रहेगी आपकी 69 डिग्री 30 मिनट। कहीं पर ऑप्शन में होगा, ये देखो ये रहा। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है, अभी ये भी देखा है हमने, 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, 78 डिग्री 17 मिनट। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है। जॉर्ज थॉमस थे। कौन थे, जॉर्ज थॉमस थे दोस्तों। अब देख लो यही क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट होके। ये सीटी में आया था, पशु परिचर में वापस पूछ लिया। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में, सीटी में आया और 4th ग्रेड में आ गया और पुलिस में आ गया। अब एक एक साल में 3-3 भर्तियों में आ गया क्वेश्चन। अगला देखो, ये क्वेश्चन अभी भी हमने देखा है स्कूल लेक्चरार में। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण,
में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। कितने का है? 43 किलोमीटर का अंतर है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? कौन से चरण के अंदर राजस्थान नाम का प्रयोग? दूसरे चरण में। किसमें किया गया था? दूसरे चरण में। 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान नाम दिया था तो राजस्थान नाम आ गया था उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में नहीं है भाई। उत्तर से दक्षिण तो 826 है। चौड़ाई किसमें है? पूर्व से पश्चिम है, तो पहला ही गलत दिया हुआ है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रशासनिक संभाग नहीं है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो क्या बाड़मेर प्रशासनिक विभाग है, प्रशासनिक संभाग है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? वो आप देख सकते हो, आपको दिखाई भी दे रहा है आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है। और दिक्कत नहीं है तो आराम से उत्तर दे सकते हो आप। समझ गए सभी लाडले? उसी हिसाब से अटेंड करना है जिस हिसाब से पेपर दिया हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? संभाग और गठन का वर्ष। जयपुर 1949, बीकानेर 1963, अजमेर 1987 और भरतपुर 2005। देखो बीकानेर आपका 1949 में बना था, जबकि 1963 के अंदर जो संभाग बना था वो कौन सा था, ये पूछा आपको। ये बता दो भाई, 1963 में कौन सा संभाग बना था? अजमेर संभाग बना था। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। पूर्व से पश्चिम में पहला देखो, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। ये तो सीधा ही क्रम दिया हुआ है। बूंदी के पश्चिम में चलेंगे अजमेर आएगा, अजमेर के पश्चिम में पाली, पाली के पश्चिम में बाड़मेर। 1 2 3 4 सीधा क्रम दे दिया। क्या एग्जामिनर है रे, क्या सवाल बना देता है कभी कभी। वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित है? तो देखो, भरतपुर है, गलत हो गया भाई। यहां देखो, अलवर, भरतपुर और डिग। खेरतल तिजारा भी शामिल हो गया है वैसे तो। खेरतल तिजारा पूरे लिख दूं क्या? खेरतल भी लिख लो, कोटपुतली भी लिख लो, कोटपुतली। 5 जिले हो गए हैं भाई, अलवर, भरतपुर, डिग, खेरतल और कोटपुतली बैरोड। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम। अब भाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद नागौर है और नागौर के बाद टोंक है। ऑप्शन देखो यहां पर, अनुमान ही लगा लो यहां पर तो भी आपका सही हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार करो, कूट की सहायता से सही कथन चुनो। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई, सही है। अप्रैल 1963 में मोहनलाल सुकाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया था भाई। अप्रैल 1962 में किया था बंद। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया। अप्रैल 2006 में 7वां संभाग भरतपुर बना। 7वां संभाग 2005 में बना था, जून 2005 में, जून 2005 में। तो सही है ए और स। ब ऑप्शन देखो, ए और स यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असंगत कथन को पहचानिए। जो गलत कथन है उसको छांटना है भाई। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना। 2 अप्रैल 1991 में राजस्थान का 29वां जिला बना। 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी अरनोद तहसीलों को जोड़ा गया। असंगत। उदयपुर से तो एक दरियावाद ही आई थी इसके अंदर, उदयपुर से ये नहीं आई थी। धारियावाद जो तहसील थी ना वो आई थी, धारियावाद। ये गलत है आपका द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सुमेलित करो भाई, ये जिले कब बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई। देखो भाई, पहला दिया है दौसा। दौसा जिला की मैं अगर बात करूं तो ये 1991 में बना था। कब बना था? 1991 के अंदर, 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को। फिर एक करौली, करौली बना था 1997 में। करौली कब बना था? 1997 के अंदर। सही है ना भाई? अब डेट लिखूं तो 19 जुलाई है, 19 जुलाई 1997 को बना था।
और करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। पहला दौसा था, जो दौसा है वो जयपुर से अलग हुआ था। तीसरा आया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बना था 2008 में। कब बना था? 2008 के अंदर 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ है ना, ये आपके 3 जिलों से चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। और बचा है धौलपुर, धौलपुर बना था 1982 में, धौलपुर 1982 के अंदर बना था और डेट थी 15 अप्रैल। 3 4 2 1 ऑप्शन ब देखो करेक्ट है यहां पे। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? कितने थे? 5 संभाग थे। छठवां 1 नवंबर को ही बना था। 5 थे और छठवां बन गया था। क्या सही है क्या? तो गलत है। 1987 में बना था अजमेर संभाग। राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है? अब देखो अपडेट हो गया, ये 11 नगर निगम है। ये कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वापस मेरे को पूछ सकते हो। और ये टेंशन मत लेना कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो पढ़ते रहो बेटा, बाकी सिर्फ हम पे छोड़ दो, हम खड़े हैं, सब अच्छा होगा, बुरा किसी के साथ ही नहीं होगा। समझ गए? सीटी और एलडीसी दोनों के लाइव बैच चल रहे हैं और लाइव बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। लाइव के अंदर रिकॉर्डेड भी मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पर्सन बैंक भी मिलेगी, सब कुछ एक ही जगह, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। भाई समय है अभी तो 4-5 महीने का, तैयारी करनी है ढंग से मिनखों की तरह, तो ज्वाइन कर लो। बाकी नहीं ज्वाइन करना तो उसको कोई फोर्स भी हम नहीं कर रहे हैं, फोर्स करके कितने दिन कर सकते हैं। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितना है? तो 869 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान प्रथम है। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई सब। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है कांडला। कौन सा है बेटा? कांडला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? पृथ्वी के किस क्षेत्र में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो यह किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले के अंदर सीधी पड़ती है। और सबसे तिरछी कहां पड़ती है? सबसे तिरछी पड़ती है गंगानगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? पहला ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही है क्या? सही है बेटा। अगला क्वेश्चन, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? जून माह में बांसवाड़ा के अंदर। जून में किस में पड़ेगी? बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत रिपीट हो रहे हैं भाई। स्कूल लेक्चरर 2022 और 2024 में ये सेम ही क्वेश्चन आ गया 2022 और 2024 में। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार फॉरेस्टर एग्जाम में आया था, उत्तर दक्षिण है 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर मेरे लाडलू। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। देखो पहला ही सही है। उत्तर दक्षिण 826 है, 5920 है, 3,42,239 है। तीनों ही गलत दिए हुए ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में 43 किलोमीटर जेईई एग्जाम में आ चुका है। अब देख लो यही क्वेश्चन आते हैं और हम कहां पढ़ते हैं। बाकी देखो पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता। सही है ना? 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ऑप्शन ब सही रहेगा। राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। कर दो भाई। अक्षांशीय विस्तार बढ़ना है। देखो सबसे पहले आएगा जालोर, टोंक, नागौर और सीकर। ब ऑप्शन, जालोर, टोंक, नागौर और सीकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान भाग से जोड़ती है। किस भाग को? पुलिस कांस्टेबल में आया था और छक्के उड़ गए थे सभी के। उत्तरी भाग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। देखो बेटा, मेवाड़, अलवर भरतपुर, सॉरी मेवात है ना, अलवर भरतपुर, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये गलत है भाई बोमट वाला। और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है, बोमट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जीएच ओझा या वीए स्मिथ? समझ गए? राजस्थान का पूछा है तो कर्नल टोड हमारे दिया हुआ है। कर्नल टोड ने रायथान बोला था। कर्नल टोड ने रायथान बोला था। उसके बाद इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर ही एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, हाँ वही पुस्तक थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर। तो सही ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड माना जाएगा। जॉन थॉमस ने नाम दे दिया था, जॉर्ज थॉमस ने। तो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना नाम था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? किस क्षेत्र के अंदर है? ढूंढाड़, ढूंढाड़ में। अगला क्वेश्चन, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। अब दो चीजें जिनके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, एक तो पड़ोसी राज्य, समझ लेना यहां से, पड़ोसी राज्य देख लो भाई, और पड़ोसी देश भी आ जाएगा। देखो पंजाब आएगा सबसे पहले, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा आएगा 1262 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। यूपी आएगा 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एमपी आएगा 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ध्यान दे लेना बेटा, यहां से गलती मत कर देना, और कुछ नहीं है। यहां पर आएगा गुजरात, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के पास आ गए हम, कर लो भाई। 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। और यहां पर आ जाएगा पाकिस्तान, 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ 4 जिले हैं, एक है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। ठीक है। सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की, सबसे कम बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। कुल सीमा है जो 5920 किलोमीटर है। राज्यों के साथ है 4850 किलोमीटर, और पाक के साथ है 1070 किलोमीटर। जोड़ लो, 5920 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां से भी आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की यहां पर गलती आपको संभावित नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। 7 संभाग है राजस्थान के अंदर, बेसिक जानकारी ले लो, और 41 जिले हैं। ये भी आपके कंप्लीट दिमाग में सेट होनी चाहिए भाई। समझ गए सभी लाडले? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और बेसिक जानकारी। बाकी एलडीसी और हाई कोर्ट इसी प्रकार से मैप के द्वारा आपको समझना है, तो आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी में लग सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लेना, वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा जैसे ही आएगा। आशा करता हूँ सभी साथी समझदार है। ऊपर ब्रजेश.गिटाला लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम है जहाँ पर नई भर्तियों के अपडेट रेगुलर देता रहता हूँ, तो जुड़ जाना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।